हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपके अपने YouTube चैनल आर्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज घातांक और करने की सेकंड क्लास रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रूट वाले क्वेश्चनों को किस प्रकार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं और इनकी क्या अप्रोच रहने वाली है। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को, √12 प्लस डैश डैश अंतर है का मान क्या होगा। देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, उसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है। 12 को अब यहां से इसका इस प्रकार गुणा कीजिए, संख्याएं क्रमागत हो और अंतर एक हो, जिनका अंतर एक हो और संख्या क्या हो, क्रमागत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 6 × 2 6×3 = 12, ये नहीं, संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए। ठीक, क्रमागत होनी चाहिए तो प्लस का आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर होगी। इसका सेकंड है, सेकंड मेथड ये है, इसको 4x + 1 ± 1 √/2, इस प्रकार भी इसको इस सूत्र फॉर्मूले के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर अक्स ये संख्या होगी, देखिए √4 × 12 + 1 ठीक। अब यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा, जब सीरीज प्लस कर रही हो तो हम प्लस लेंगे, अदरवाइज माइनस होगा। +1/2, 12 चौक 48 और 1 49, √49 + 1/2, 7 का हो गए 7 + 1/2, 7 1 8 8/2, तो आंसर क्या होगा इसका 4। इस प्रकार दोनों मेथड से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, √20 + √20 + √20 + डैश 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 अंत तक ये चल रहा है का मान क्या होगा। ये भी ऐसे ही होगा, तो 20 के इस प्रकार टुकड़े कीजिए, ये लीजिए 20, जो दोनों क्रमागत हो और मल्टीप्लाई करने पर 20 आई, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या होगी 4 × I, 4 × 5 4 पंजो 20, और ये दोनों संख्या क्या है, क्रमागत भी है, इसलिए अब इसका आंसर क्या रहने वाला है। प्लस की सीरीज चल रही है तो बड़ा 5 इसका आंसर रहने वाला है, बड़ी संख्या इसका आंसर रहने वाली है। दोस्तों √30 - डैश 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 ये अंत तक है का मान ज्ञात कीजिए। और ऐसे ही अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, √42 डैश डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो अब 30 के इस प्रकार टुकड़े कीजिए कि वह संख्या क्या होगी, क्रमागत होनी चाहिए, तो क्या होगी वह संख्या है 5 × 6, तो संख्या होगी 5 × 6, 5 6 पंजो 30। तो अब देखिए यहाँ पर अब सीरीज किसकी चल रही है, माइनस की, तो छोटी संख्या इसका आंसर रहने वाला है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा 5। ऐसे ही 42 है, 42 के टुकड़े कीजिए 6 × 7, वेरी गुड, 6 × 42। तो अभी सीरीज किसकी चल रही है, माइनस की, तो बड़ी संख्या आंसर होगी या छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसका आंसर रहने वाली है।
तो ये इसका आंसर होगा 6। जब भी सीरीज प्लस की है तो कौन सा आंसर होगा, बड़ी संख्या इसका आंसर रहने वाला है। और जब भी सीरीज माइनस की चले तब कौन सा आंसर होगा, छोटी संख्या इसका आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डैश 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 अंत तक चल रही है सीरीज का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, √11 माइनस √11 माइनस √11 माइनस √11 डैश डैश अंत का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इस क्वेश्चन में ये प्लस की सीरीज चल रही है और इसमें माइनस की सीरीज चल रही है। ठीक, अब इन संख्या पे ऐसे टुकड़े कीजिए जो क्रमागत हो और इसके बीच में अंतर 1 हो। 1 × 7। अब पहले वाला ट्रिक इसमें काम नहीं कर रही है। देखिए इसका सेकंड मेथड जो सब में काम करेगी। सेकंड मेथड क्या है, √4x प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ये ये लिया हमने √4, अक्ष स्थान में क्या रखेंगे 7। ठीक, ये लीजिए 7 प्लस 1। अब प्लस माइनस, अब प्लस माइनस की जगह क्या ले, इसके स्थान पर सीरीज किसी चल रही है, प्लस की चल रही है, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक दोस्तों, ये लीजिए प्लस 1 अपॉन 2। 728 1 29 √29 प्लस 1 अपॉन 2, ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही 26 नंबर क्वेश्चन है, √11 माइनस √11 माइनस √11 माइनस √11। तो अब देखिए यही सेम फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। देखिए यहां से अब अक्ष के स्थान पर क्या लेंगे, वेरी गुड 11। तो यहां से ये लीजिए 4 × 11। ठीक, प्लस 1, ये लीजिए प्लस 1। अब बात आई प्लस और माइनस की। दोस्तों अभी आपको बताया है सीरीज किसी चल रही है माइनस की, तो यहां पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। 45 ये इस पर √-1 अपॉन 2 इसका आंसर रहने वाला है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, x √90 प्लस √90 प्लस √90 प्लस डैश 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 अंत तक है। ठीक, ऐसे ही y है √90 माइनस √90 माइनस √90 डैश 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 अंत तक का मान। ठीक है तो x और y इन दोनों का क्या मल्टीपल है, गुणा है, का मान क्या होगा। अभी हमने पढ़ा था, देखिए ये सीरीज है x √90 प्लस √90 प्लस √90 प्लस डैश अंत। इसका मान क्या होगा, 90 के किस प्रकार टुकड़े करेंगे हम, दोनों क्रमागत हो, संख्या बीच में अंतर 1 का हो, तो 9 × 10 कितना होगा, 90 हो गया। और अंतर भी कितना है, 1 का रहा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सीरीज किसी चल रही है, प्लस से चल रही है, तो बड़ी संख्या इसका आंसर रहने वाली है, तो इसका आंसर क्या होगा 10। ठीक, इसका आंसर क्या आ गया 10 आ गया, ये लीजिए। ऐसे ही y, ऐसे क्या है y, ये लीजिए y भी सेम है, क्या है 90
ये लीजिए टुकड़े इसके 9 इंटू 10। ठीक है, सीरीज किसी चल रही है माइनस की, तो सर छोटी वाली संख्या इसका आंसर रहेगी। ठीक है, सही बात है आपकी भी। ये लीजिए इसका, ये लीजिए सर, ये तो हो गया। अब क्या पूछा इसमें, अक्स और वाई, तो ये लीजिए अक्स इंटू वाई, तो ये लीजिए अक्स की वैल्यू कितनी है 10 इंटू वाई 90। इसी प्रकार इन क्वेश्चनों में अक्स प्लस वाई पूछ सकता है एग्जामिनर, अक्स माइनस वाई पूछ रहा है, या अक्स अनुपात वाई या अक्स अपॉन वाई, एक ही बात है। इस प्रकार पूछ सकता है। तो अक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। ऐसे ही इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 माइनस 9 सर 1 हो जाएगा। ऐसे ही अक्स 10 बटा 9 ये हो जाएगा। ठीक, इसमें कितने टाइप हो गए 1 2 3 4। इस प्रकार क्वेश्चनों में 4 टाइप बन रहे हैं। अगर इनका टुकड़ा ना बने तो फॉर्मूला कौन सा होगा बताइए। हाँ वेरी गुड, फॉर्मूला होगा √4x प्लस माइनस 1/2। इस फॉर्मूले से कर लेंगे। जब भी इनका अंतर एक ना हो, दोनों क्रमांक संख्या ना हो, तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तब √4x प्लस 1 प्लस माइनस 1/2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, और जो भी पूछा है और उसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है 28 नंबर क्वेश्चन। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है √3 प्लस डैश डैश अंतर है, सीरीज चल रही है। ऐसे ही y इक्वल टू क्या दिया हुआ है √3 माइनस √3 डैश डैश। तो x प्लस y का मान क्या होगा। ठीक, अब यहां से देखिए x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3, √3 वाली सीरीज चल रही है। ठीक, अब 3 किए इस प्रकार टुकड़े कीजिए कि अंतर एक का हो और दोनों संख्या भी क्या होनी चाहिए क्रमागत होनी चाहिए। सर टुकड़े तो हो जाएंगे 1 इंटू 3, पर ये संख्या क्रमागत भी नहीं होगी और इनके बीच का अंतर भी एक नहीं होगा। तो अब क्या करें, हमारा वो फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अभी तो आपको याद हो गया होगा, 4-5 बार बता दिया हुआ है। तो यहां से देखिए क्या होगा 4x प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। ठीक, ये अप्लाई करेंगे। ये अब नहीं हो रहा है ना यहां से, तो यहां से देखिए अब √4 अब से स्थान पर क्या लेंगे। ओके दोस्तों, 3 प्लस 1, अब प्लस लेंगे आप माइनस, बताइए किसी से चल रही है सर प्लस की चल रही है, तो ये लीजिए प्लस, ये लीजिए, ये 2 लीजिए, 4 12 12 रे 13 √13 प्लस 1/2, ये लीजिए सर आ गया। अब क्या बचा है माइनस की, सर माइनस में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है, x इक्वल टू हो गया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/2, ये लीजिए सर हो गया। अब क्या पूछा है इसमें x प्लस y, तो ये लीजिए x प्लस y, यहां से x की वैल्यू क्या है √13 प्लस 1/2 प्लस √13 माइनस 1/2, लघुत्तम लीजिए क्या आएगा 2, यहां से √13 प्लस 1 प्लस √13 माइनस 1, ये लीजिए ये कट गया, यहां से हो गया 2√13/2। तो क्या आंसर रहेगा इसका
13। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नहीं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर बताइए। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 रूट 504 प्लस 3 रूट 504 प्लस 3 रूट 504 प्लस 3 रूट 504 प्लस डैश 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 ये अंत तक चल रहा है का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे? देखिए, हमने माना x इज इक्वल टू 504 प्लस 3 रूट 504 प्लस 3 रूट 504 प्लस डैश डैश ये आगे तक चल रहा है। अब देखिए इस क्यूब को हटाना है तो क्या करेंगे? क्यूब करेंगे इधर, ये लीजिए x क्यूब इज इक्वल टू 504, इसका क्यूब हट गया। अब देखिए यहां से आ क्या है? इस सीरीज को हमने क्या माना? ये चल रही सीरीज, ऐसे ही क्या माना हमने? x, तो यहां पर क्या लिखेंगे? प्लस x। यहां तक हो गया काम। अब देखिए आगे, देखिए x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 504। ठीक दोस्तों, आगे देखिए x क्यूब, इसमें से x को कॉमन लिया तो यहां से क्या बच गया? x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 504। यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। a प्लस b, तो यहां से जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b, a माइनस b। इसी प्रकार x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर क्या होगा? x माइनस 1 x प्लस 1। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को रखेंगे तो x cos x माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 504। ठीक दोस्तों, इसको अरेंज करेंगे वापस। x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 504। x से कम और x से ज्यादा। ठीक, हमें इस प्रकार संख्या चाहिए जो x से कम हो और x से ज्यादा हो और जिनका मल्टीप्लाई करें आपस में तो कितना आना चाहिए? 504। देखिए संख्याएं कितनी हो सकती है? जैसे 7 8 9 ये संख्या ली। 9 था 72 इंटू 7 7 14 और 7 2 49 49 से 50 ये संख्या आ रही है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ रहा है? 504। तो संख्या क्या होगी? 8 8 से कम 7 8 से ज्यादा कितनी हो गई? 9 इज इक्वल टू 504। ठीक दोस्तों, अब इसका आंसर क्या रहने वाला है? x की वैल्यू क्या है? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8। तो इसका आंसर क्या होगा? 8। इसको शॉर्ट ट्रिक यह है कि वह संख्या तीनों क्रमागत होगी जो बीच वाली संख्या से एक कम होगी और इससे एक ज्यादा होगी और तीनों संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए और जो संख्याएं होगी उनका गुणनफल वही संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर 509 है, जैसे तीन संख्या ली 7 8 9 इनका पहले गुणनफल करेंगे, क्या आएगा? 509 आएगा। और संख्याएं देखनी है कि तीनों क्रमागत है क्या? ये क्रमागत भी है और इनका गुणनफल भी करते हैं तो भी 509 आता है। तो बीच वाली संख्या इसका आंसर रहने वाली है। सभी क्वेश्चन में बीच वाली संख्या इसका आंसर होगी, तो इसका आंसर क्या होगा? 8। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है और क्या इसका आंसर रहने वाला है?
3√24 प्लस 3√24 प्लस 3√24 प्लस 3√24 डैश डैश अंत तक ये चल रही है सीरीज का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताई है कि वह तीन क्रमागत संख्याएं लेनी है। जैसे ये तीन कोई संख्याएं हैं और संख्याएं कैसी लेनी है, क्रमागत, और जिसका गुणनफल कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो संख्या देखिए क्या होगी। जैसे 2 3 4 4 दिए 12, 12 दूनी 24, तो इसका आंसर क्या रहेगा। सर अभी आपने बताया था बीच वाली संख्या इसका आंसर रहने वाली है, तो ये आप सभी का करेक्ट आंसर है, 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप। हेलो दोस्तों, दोस्तों देखिए दो फॉर्मूले और है हमारे पास, x इज इक्वल टू n रूट a डिवाइड n रूट a डिवाइड n रूट a, ये अंत तक चल रहा है। ऐसे ही सेकंड है n रूट a n रूट a n रूट a n रूट a, ये भी अंत तक चल रहा है। इन दोनों का क्या फॉर्मूले रहने वाले हैं, जब भी डिवाइड में होगा, सीरीज डिवाइड में चलेगी तो क्या होगा, n प्लस 8 रूट a, इसका आंसर रहने वाला है। और जब भी सीरीज मल्टीप्लाई में होगी तब n माइनस 1 रूट a, इसका आंसर होगा। इस प्रकार के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। जो सीरीज डिवाइड में चलेगी पूरी, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, और ऐसे ही पूरी सीरीज मल्टीप्लाई में चलेगी तो उसमें एक माइनस होगा और डिवाइड में एक प्लस होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन करते हैं। देखिए 30 नंबर है √64 डिवाइड √64 डिवाइड √64 डिवाइड √64 डिवाइड डैश अंत तक है। तो जब भी क्वेश्चन डिवाइड की सीरीज चले तो अभी आपको फॉर्मूला बताया है, जब भी क्वेश्चन में डिवाइड की सीरीज चलेगी तो उसमें क्या होगा, n प्लस 1 रूट a, इसका फॉर्मूला रहने वाला है, प्लस 1 रूट a। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर रूट है 2, ये हाइट है। जब भी इस प्रकार रूट है तो यहाँ समझ लेना 2 है। ठीक, तो 2 और प्लस 1 कितना हो गया, 3 रूट कितना है, a 64 है। अब इसको उठाएंगे। हमने फर्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे, जिसमें से एक फॉर्मूला बताया था n रूट a, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/n। ठीक, इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 64 की पावर 1/3। ठीक, अब 64 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 इंटू 1/3, यहां से 4 3 इंटू 1/3, तो इसका आंसर क्या होगा, 4, इसका आंसर होगा 4। ठीक, ऐसे ही ये 32 नंबर क्वेश्चन है, ये सीरीज भी डिवाइड में चल रही है, अंत तक चल रही है। यहाँ पर क्या है, n के स्थान पर 3 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 रूट 1। तो n के स्थान पर यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 रूट कितनी है संख्या, एक का मान क्या है, 16, तो 4 रूट 16। हाँ जी सर, इतना हो गया। अब हमें ये फॉर्मूला समझ में आ गया, जब भी सीरीज डिवाइड में चले तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n प्लस 1 रूट a। सर यहाँ पर n का मान 1 इसमें बढ़ जाएगा। तो देखिए अब 3 था 4 हो गया, ये a का मान है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये फॉर्मूला था, यहाँ से देखिए 16 की पावर 1/4। अब इसको कट करेंगे, 2 की पावर 4, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये लीजिए 1/4, यहाँ से 2 की पावर 4 इंटू 1/4,
इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर होगा 2। आई होप समझ में आ गया होगा। जब भी डिवाइड की फॉर्म में चलेगी ये सीरीज तो क्या होगा? n प्लस 1 रूट ए। सर जब भी डिवाइड की फॉर्म में चलेगी तब इसका फॉर्मूला क्या होगा? n प्लस 1 रूट ए। ठीक है सर। और जब भी ये फॉर्म ये सीरीज मल्टीप्लाई में चलेगी तब क्या होगा? सर एक इसमें कम हो जाएगा, n माइनस 1 रूट ए। सिंपल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है 4 रूट 8 4 रूट 8 4 रूट 8 4 रूट 8 डैश डैश अंत तक ये चल रही है सीरीज। ठीक सर, अब की बार किस में आ गया ये? कोई चिन्ह नहीं है तो किस में होगा? ये मल्टीप्लाई में होगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है? सर डिवाइड में तो प्लस 1 होता है और मल्टीप्लाई में माइनस 1 होगा। सर n माइनस 1 रूट ए होगा। जहां n का क्या होगा? n ये होगा। सर रूट के बाहर वाली संख्या n होगी। n में कम कीजिए। देखिए यहाँ पर 4 में से 1 कम किया, 4 माइनस 1 रूट ए क्या है? 8। सर 8 है। यहाँ पे कितना आया? 3 रूट 8। सॉल्व कीजिए इसको। क्या होता है? n रूट ए की पावर 1 अपॉन n। इसको इस प्रकार लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से 8 की पावर 1/3 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 इंटू 1/3 ये लीजिए। सर इसका आंसर 2 रहने वाला है। ओके दोस्तों, ऐसे ही 34 नंबर क्वेश्चन है 3 रूट 256 3 रूट 256 3 रूट 256 3 रूट 256 डैश डैश अंत तक चल रहा है। देखिए अब इसका क्या आंसर होगा? सर आंसर एक काम कर दो, इसमें n का मान ये 3 है तो सर 2 कर दो, इससे ये रूट में आ जाएगा यहाँ पर 256। ये लीजिए सर, इसको कर दो यहाँ से 256 की पावर 1/2। 256 क्या लिख सकते हैं ताकि ये कट भी जाए? तो सर 256 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक, ये यहाँ से कट गया। ये लीजिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 16 इसका आंसर होगा। जब भी सीरीज डिवाइड में चले तब क्या होगा? सर जब भी डिवाइड में चलेगी तो यहाँ से सर प्लस 1 करेंगे, n प्लस 1 रूट ए ये होगा। ये किसमें? भाग में, डिवाइड में। और जब भी सीरीज गुणा में चलेगी तब n माइनस 1 रूट ए होगा। ठीक, और क्या पढ़ा हमने? सर एक पढ़ा था क्रमागत वाला, 3 संख्या क्रमागत होनी चाहिए जिसका 7 8 9 जिसका बीच वाला आंसर होता है। और क्या पढ़ा था? एक साथ क्रमागत संख्या होनी चाहिए, जैसे 12 है 3 चौक 12। तो जब भी सीरीज प्लस में चलेगी सर तो प्लस में चलेगी तो इसका 4 होगा आंसर संख्या। और जो जब भी माइनस में चलेगी सीरीज तब छोटी वाली संख्या होगी। अगर अंतर एक भी ना हो और क्रमागत संख्या नहीं हुई तो फॉर्मूला क्या काम करेगा? वहां पर फॉर्मूला करेगा 4x प्लस 1 प्लस माइनस 1 ये इस पर रूट ये अपॉन 2। तब यहाँ पर फॉर्मूला ये काम करेगा। ठीक, अभी तक हमने इतना पढ़ा है। आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चनों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 डैश 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 यहां तक चल रहा है का मान ज्ञात करो। जब भी इस प्रकार की कोई सीरीज चले तो उसका सीधा शॉर्टकट होता है, जब भी गुणा में अंत तक कोई संख्या होती है
तो उसका आंसर वही होगा जो रूट ए में संख्या ए है। तो यहाँ पर संख्या क्या है 5, तो इसका आंसर क्या होगा 5। अगर हम इसको बेसिक डिटेल से करें, देखिए हमने इसको माना x इज इक्वल टू रूट 5 रूट 5, ठीक है, ये यहां तक चल रही है। अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर स्क्वायर, ये लीजिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इस पर रूट हट गया, आगे ये सीरीज चल रही है, ठीक, तो इनटू x, ये इधर मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से x स्क्वायर अपॉन x इस प्रकार आ जाएगा इन 5, तो यहाँ से ये x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो इसका सीधा सा शॉर्टकट है, जब भी गुणा में अंत तक कोई संख्या होती है तो उसका आंसर वही होगा जो रूट ए में संख्या ए है। तो इसमें इस प्रकार जब भी कोई सीरीज आए तो उसका आंसर क्या होगा, जो रूट ए में कोई संख्या है वह उसकी आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 5। तो इसी प्रकार 36 नंबर क्वेश्चन है रूट 7 ये अंत तक चली है का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 7। ठीक दोस्तों, रूट 6 का मान क्या होगा। अब ये सीरीज इतनी है 1 2 3 4, इसमें 4 ही है और ये अंत तक भी नहीं चल रही है, का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार इसमें का शॉर्ट मेथड क्या होता है, देखिए इसका मेथड होगा a की पावर 2n - 1 अपॉन 2 की पावर n, ये इसका शॉर्ट मेथड होगा, जहां पर n होगी नंबर्स ऑफ संख्या, इसमें कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो n के स्थान पे क्या लेंगे, ये 4 - 1 a, ये संख्या होगी a, a क्या है यहाँ पर 6, तो यहाँ पे लीजिए 6, 2 की पावर n, तो n कितनी होगी 4, n होगी संख्या 1 2 3 4 -1 बटे 2 की पावर n, तो 6 2 की पावर 4 क्या होती है 16 -1 बटे 2 की पावर n, तो यहां से होगी 2 की पावर n 16, तो यहां से जाएगी 6 15 बटा 16, ये इसका आंसर रहने वाला है। इस प्रकार क्वेश्चन जब ये सीरीज अंदर न चले तब क्या फॉर्मूला होगा, a 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n, ठीक, तो यहां से n क्या होगी संख्या, कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो ये होगी 4 इसमें संख्या, और ये a जो भी इस रूट के अंदर संख्या होगी वह होगा a का मान। अगर ये सीरीज अंदर चलती तो इसका मान क्या होता, अगर ये सीरीज अंदर चलती तभी बताया था जब भी संख्या कोई मल्टीप्लाई के अंदर अंदर चले तो क्या होगा, रूट a के अंदर कोई संख्या होगी तो वह वही संख्या उसका आंसर होगी, तो इसका आंसर क्या होता फिर 6 इसका आंसर होता। ऐसे ही 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन है रूट 5 ऐसे ही डेज अंत तक चल रहा है, ये 125 की पावर x - 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने सोल्व किया है, इस प्रकार की सीरीज चले तो क्या होगा इसका आंसर होगा सर 5, ये लीजिए इसका आंसर 5, आगे क्या दे रखा है 125 की x - 1, ठीक, अब दोनों को आधार सेम करते हैं, 125 को क्या लिख सकते हैं सर 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये लीजिए x - 1 यहाँ पर हो गया 5 = 3x - 1, इस पर इसकी पावर 1 लगा सकते हैं, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ से देखिए इन दोनों का बेस सेम हो गया है, जब आधार सेम हो तो घाती क्या होती है आपस में, इसको भी बराबर लिख सकते हैं,
तो यहाँ से देखिए 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1, 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है 2/3। इसका आंसर x का मान आ जाएगा यहाँ से 2/3। ओके दोस्तों, 90 प्लस रूट 90 प्लस रूट 90 प्लस डेट अंतर है, वैसे ही अपॉन रूट 110 110 110 ये रूट में है का मान ज्ञात कीजिए। और 40 नंबर क्वेश्चन है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है x की पावर 6 ब्रैकेट 2 into x की पावर 3 ब्रैकेट 3 अपॉन x की पावर 5 ब्रैकेट 2 डिवाइड x की पावर 3 ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू x की पावर n। तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका होमवर्क रहने वाला है। इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे पता चल गया होगा। यहाँ पर a प्लस की सीरीज है तो इसके दो फैक्टर इस प्रकार करेंगे, जो क्रमागत हो और जिनका मल्टीप्लाई करें तब क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो क्या होगा आप समझ गए हैं। ऐसे ही ये माइनस में है तो इसका छोटी संख्या इसका आंसर रहने वाली है। और इसको जब भी a की पावर m into n हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x की पावर 12 ऐसे ही है, ये इसमें डिवाइड में आ जाएगा और फिर हो जाएगा ऐसे। तो x की फिर दोनों का बेस सेम होगा तब इसका घातों की इनकी तुलना कर देंगे। तो बताइए आज अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और